वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो है हमने जो है 200 बीसी से लेके जो है 300 एडी के समय के बीच में जो है हमारे देश में क्या क्या हुआ उस पे हमने जो है लेक्चर अपना लिया था। तो स्टूडेंट, उसमें हमने देखा कि सेंट्रल इंडिया में जो है कुछ वंश आ रहे हैं, शुंग वंश आ रहा है, कर्ण वंश आ रहा है। फिर उसके बाद जो है नीचे जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जो है आंध्र वाले क्षेत्र में जो सातवाहन डायनेस्टी जो है आ रही है। फिर हमने देखा कि बाहर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंट से जो है अटैक हो रहे हैं। इंडो ग्रीस का पहले अटैक होता है, फिर सर्क का होता है, फिर प्रतिहांस का होता है, फिर कुशांस का होता है। फिर हमने देखा कि कुषाण जो वंश था, कनिष्क जिनका एक प्रसिद्ध राजा था, उसने जो है नॉर्थ इंडिया वाले पूरे क्षेत्र पे जो है अपना अधिकार जो है जमा लिया है। अब क्या हुआ कि कनिष्क का जो समय था वो खत्म हुआ और वो डायनेस्टी जो है धीरे धीरे करके जो है वो खत्म हो जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ हमारे देश में, अब हम वो देखेंगे। तो क्या होता है कि 300 से 600 एडी के बीच में हम इकट्ठा पढ़ेंगे कि हमारे देश में क्या हुआ। तो 300 से 600 एडी के बीच में क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में जहां की पहले कुषाण का जो है वहां पे वर्चस्व था, अधिकार था, वहां पे एक नई डायनेस्टी जो है उभर के आती है। उसको बोलते हैं गुप्त डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस जो है डायनेस्टी थी गुप्ता डायनेस्टी। फिर मैं जो है आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि अगर ऊपर की बात करें हम कि सातवाहन जो डायनेस्टी है वो खत्म होती है तो उनकी जगह पे जो है दो डायनेस्टियां जो उभर के आती हैं, और वो डायनेस्टियां वाकटाक और पल्लव। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि वो कहां कहां थी, क्या थी। तो स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर में रहेगा 300 से 600 एडी के बीच में हमारे भारत में क्या हुआ। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की पर्टिकुलर, तो जो हमारे कुषाण डायनेस्टी थी वो खत्म होती है और उनकी जगह एक डायनेस्टी आती है, एक वंश आता है, वो है गुप्त वंश। और वो कुछ उनका जो क्षेत्र है कुछ इस तरह से जो है रहता है, मतलब इससे ऊपर जो है गुप्त वंश जो है शासन कर रहा है। अब इससे पहले अगर बात करें कि इकट्ठा एक बड़े क्षेत्र में जो शासन किया है, वो शासन जो है किया है मौर्य ने। ठीक है, मौर्य के बाद एक जो बड़ा वंश उभर के आता है वो है गुप्त वंश। अब अगर नॉर्थ इंडिया में और इन क्षेत्रों में जो है गुप्त वंश जो है अपना राज कर रहा है, तो नीचे साउथ इंडिया में या डेक्कन की बात करें, डेक्कन में क्या हो रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि सातवाहन डायनेस्टी जैसे ही खत्म होती है, उनके जगह पे, उनके रिमेन्स पे जो है दो डायनेस्टियां जो उभर के आती हैं। अगर बात करें हम कि नॉर्थ महाराष्ट्र में जो एक डायनेस्टी आती है वाकटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, एक आधा क्वेश्चन जो है इससे जो है बनता है। ठीक है, अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ एक डायनेस्टी उभर के आती है, पल्लव डायनेस्टी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा कि सात पैगोडा किसने बनाए महाबलीपुरम में, वो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो जहां पे सातवाहन डायनेस्टी है वहां पे दो डायनेस्टी उभर के आ रही है, वाकटाक और पल्लव। और जहां पे कुषाण डायनेस्टी थी पहले, वहां पे डायनेस्टी उभर के आ रही है गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे गुप्त डायनेस्टी की, उनमें कौन कौन से राजा हुए। आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त वहां पे राजा हुआ, समुद्रगुप्त राजा, तो उनमें क्या क्या पॉइंट्स हैं वो अब हम देखेंगे। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की, जो कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया वाले क्षेत्र में जो है कुषाणों के बाद जो है इनका अधिकार जो है वहां पे रहा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड क्या रहा है। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा है 275 से 550 एडी तक, अप्रोक्सीमेट, दोनों डेट्स जो है अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, अब कहां से जो है गुप्त निकल के आए, तो गुप्त क्या था कि कुषाणों के जो है जागीरदार थे, जो जागीरदार को जो है इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूडेटिव। ठीक है, तो ये जागीरदार थे, जैसा आपने पढ़ा होगा कि जो राजा महाराजा थे वो जागीर दे देते थे अपने किसी मंत्री को या किसी रिच पर्सन को या कोई मेन जो व्यक्ति होता था किसी जगह का या गांव का। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो इसका संस्थापक था इस वंश का वो कौन था। तो इसका जो संस्थापक था वो था सिरगुप्त। ठीक है, और सिरगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त मन का जो दादा था। इसके बाद जो एक राजा है घटोत्कच करके जो है एक राजा आता है। ठीक है, अब अगर सिरगुप्त जो संस्थापक है तो उन्होंने जो है इस साम्राज्य का कोई चिन्ह बनाया और वो चिन्ह था गरुड़। तो जो इनका जो ऑफिशियल जो चिन्ह था वो था गरुड़। ठीक है, मोहरें होती थी गरुड़ की, तो उन्हीं को जो है स्प्रेड किया जाता था। ठीक है, और इनका जो धर्म था वो वैष्णव धर्म को जो है ये लोग जो है मानते थे। और ऐसा बोला जाता है कि ये लोग जो है खुद जो है किसी लो कास्ट के थे, शूद्र थे ये खुद। तो फिर बाद में जो है किसी वजह से जो है इन्होंने खुद को इतना कास्ट किया कि हमने इन्होंने जो है ऐसा, मतलब इन्होंने कास्ट क्यों है आपको चंद्रगुप्त वन में बताऊंगा कि ऐसा क्या किया इन्होंने कि शूद्र होने के बावजूद भी जो है इतना स्ट्रॉन्ग जो है ये राज्य जो है उभर के आया है। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त वन की। इससे पहले जो है सिरगुप्त और चंद्रगुप्त वन के बीच में घटोत्कच जो है वो राजा रहा है। चंद्रगुप्त वन जो है वो इनका पहला जो है प्रसिद्ध राजा रहा है। अगर पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मतलब एक्चुअल संस्थापक कौन है, तो वो है चंद्रगुप्त वन। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 319 से लेके 335 एडी तक, ठीक है। अब ये राजा बनता है और ये जो है टाइटल लेता है महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मतलब किंग्स ऑफ किंग, मतलब जो है मैं बहुत ही बड़ा वो हूं कि सबसे ऊपर जो है मैं ही हूं। अब इसने जो है अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र जो है बना ली है, स्थापना जो है इसने राजधानी की पाटलिपुत्र में की है। इससे पहले जो है हम देखते हैं कि पाटलिपुत्र में जो है मौर्यों की जो है राजधानी रही है, तो इनका जो क्षेत्र है ये वही क्षेत्र है जहां पहले मौर्य वंश का जो है रूल रहा है। फिर अब अगर ये लोग शूद्र हैं, लो कास्ट के हैं, तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इसने जो है बिंबिसार की तरह इसने मैरिज अलायंस पे जो है फोकस किया और इसने जो है शादी कर ली किससे, कुमार देवी जो है लिच्छवी वंश है कोई नेपाल का, उनकी बेटी कुमार देवी से जो है इसने विवाह कर लिया। और इसने विवाह के उपलक्ष्य पे, विवाह वाले समय पे, दिन पे क्या किया कि सिक्के चलाए, और सिक्कों पे क्या कर रहा है ये कि अपना गुप्त वंश और लिच्छवी वंश का जो है सिंबल या कोई लिख रहा है कुछ, तभी इसको बोला जाता है स्विफ्ट सिक्के। और इसकी वजह से क्या हो कि जब सिक्के स्प्रेड किए गए तो वहां से लोगों को पता चला कि इनके बीच में जो है अलायंस जो है हो चुका है, तो ये जो है उभर के आया कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है साम्राज्य है। फिर अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है राजा आता है, इसका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य और कुमार देवी का जो पुत्र होता है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, अगला जो राजा आया हमारा वो था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा आया वो रहा है समुद्रगुप्त, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 335 से लेके 375 एडी तक जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। तो आपको इसका टाइम पीरियड याद होना चाहिए कि इसका जो है टाइम पीरियड कितना रहा है, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी जो है आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है इस वंश का प्रसिद्ध राजा हुआ क्योंकि इसने जो है पॉलिसी ऑफ वॉर जो है अपनाई, मतलब इसने जो युद्ध करना जो है शुरू किए बहुत सारे राजाओं, मतलब अपने पड़ोसी राजाओं के साथ जो इसने युद्ध करना जो है शुरू किए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य का वो कौन सा राजा था जिसने पॉलिसी ऑफ वॉर मतलब युद्ध की जो है नीति को अपनाया, वो था समुद्रगुप्त। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतना प्रसिद्ध राजा था कि उसको बाद में चल के वी.ए. स्मिथ करके कोई स्कॉलर हुए, उन्होंने जो है भारत का नेपोलियन बोल दिया कि नेपोलियन से जो है इनका कंपैरिजन जो है कर दिया। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये जो डायनेस्टी थी, ये जो वंश था, ये खुद जो है वैष्णव थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी धर्मों को नहीं मानते थे। इसका पता हमें कहां से चलता है, इनका जो है एक जो है मेन मंत्री है जिसका नाम है वसुदेव या वसुबंधु, वो खुद जो है बौद्ध धर्म से जो है संबंध रखता है, लेकिन वो इस राज्य का जो है मंत्री है। कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि वो कौन सा बौद्ध भिक्षु था जिसको जो है समुद्रगुप्त ने जो है शरण दी थी, तो वो भी उसका आंसर भी जो है यही रहेगा, वसुदेव या वसुबंधु को जो है शरण दी गई थी अपने राज्य में, ठीक है। अब क्या हुआ कि श्रीलंका का राजा है मेघवर्मन, उसने जो है एक एम्बेसी भेजी, अपने राजदूत भेजे समुद्रगुप्त के पास कि मुझे जो है अपने यहाँ के श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है मठ बनवाने हैं, कहाँ पे, बौद्ध गया में। तो मेघवर्मन ने जो है इस चीज, जो समुद्रगुप्त है वो मेघवर्मन को इस चीज की परमिशन दे रहा है, अलाउ कर रहा है कि आप जो है मठ जो है बनवा सकते हैं। साथ में जो है समुद्रगुप्त जो है परमिशन दे रहा है कि श्रीलंका से लेके बौद्ध गया तक का जो रास्ता है उसके किनारे पे जो है आप सराय भी बना सकते हैं, जब बौद्ध भिक्षु चलेंगे तो उनके रुकने के लिए भी जो है प्रबंध कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसने जो है अश्वमेघ यज्ञ जो है करवाया। अगर क्वेश्चन पूछे कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, तो इसने जो है यज्ञ करवाया था और अश्वमेघ के नाम पे ही जो इसने उस दिन सिक्के भी चलवाए थे। अब ये जो है ये खुद जो है मतलब कवि है या मतलब कविताएं लिखता है, और किस नाम से लिखता है, अगर बात की जाए कवि जो है वो किसी नाम से जो है कविता लिखते हैं, तो इसका जो पेन नेम था जिस नाम से कविता लिखता था वो था कविराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त किस नाम से कविताएं लिखा करता था, वो है कविराज, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थ इंडिया में हमारी डायनेस्टी चल रही है गुप्त डायनेस्टी, और अगर बात की जाए महाराष्ट्र वाले रीजन की और साउथ ईस्ट रीजन की, तो वहां वाकटाक और जो पल्लव डायनेस्टी चल रही, तो इनके उनके साथ युद्ध होना स्वाभाविक है। तो इसने जो है पल्लवों के एक राजा को हराया और उसका नाम है विष्णुगोपा। विष्णुगोपा करके कोई राजा है पल्लवों का, पल्लव हम इसके बाद पढ़ेंगे, उसको जो है हरा दिया समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अब इसके समय के सिक्के मिले हैं और
उस पे क्या किया है कि समुद्रगुप्त को जो है वीणा बजाते हुए है जो दिखाया गया है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो है वीणा बजाने का भी जो है शौक रखता था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा गुप्त साम्राज्य का राजा था जो कि वीणा बजाता था, तो वो था समुद्रगुप्त। अब इसके दरबार में जो है एक कवि है हरिसेन। अब हम देखते हैं कि हरिसेन कवि है। फिर हमने पढ़ा है कि प्रयाग प्रस्ती होती है, मतलब प्रयाग में एक सम्मेलन होता है, फिर उसका जो है वर्णन कहीं पे लिखा जाता है। अब हम देखते हैं हरिसेन के बारे में। स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के जो दरबार में जो है कोर्ट में एक कवि है, उसका नाम है हरिसेन। अब हरिसेन क्यों फेमस है? हरिसेन कोर्ट पोइट तो है, दरबार कवि तो है, लेकिन उसको जो है महामात्य भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आता है कि वो कौन सा कवि था समुद्रगुप्त के दरबार में जिसको जो है महामात्य भी कहा जाता है। महामात्य कोई नाम नहीं है, महामात्य एक पोस्ट है। देखते हैं, महामात्य किसी भी उच्च पद पे जो रैंक पे जो पर्सन होता था उसको जो है महामात्य जो है बोला जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हरिसेन जो है महामात्य था। ठीक है। अब क्या हुआ कि समुद्रगुप्त के समय में जो है प्रयाग में एक सम्मेलन हो रहा है, एक काउंसिल हो रही है, और इसके बारे में हमें वर्णन कहां से मिलता है? प्रयाग में जो सम्मेलन हुआ वो हरिसेन ने जो है लिखवा दिया अलाहाबाद स्तंभ पे। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है अलाहाबाद स्तंभ पे। अलाहाबाद स्तंभ वही स्तंभ है जो हमने पहले पढ़ा था कि कौसंबी में जो है अशोका ने एक स्तंभ बनवाया और उस पर लिखा। बाद में जो है जहांगीर ने जो है उसको जो है ट्रांसफर कर दिया था अलाहाबाद में। कौसंबी एक जगह है इलाहाबाद से कुछ दूरी पे। ठीक है, तो इलाहाबाद पिलर पे जो है प्रयाग सम्मेलन के बारे में लिखा गया है कि ऐसे ऐसे एक सम्मेलन हो रहा है। और उसमें क्या लिखा गया इंपॉर्टेंट, उसमें लिखा गया कि समुद्रगुप्त ने जो है साउथ इंडिया के 12 राजाओं को हराया। ठीक है, 12 राजाओं को हराया। तो यहां से हमें पता चला कि इसने जो है किसी 12 राजाओं के साथ जो है युद्ध किया और उनको हरा दिया। अब अगर 12 राजाओं को हरा रहा है तो उस युद्ध को कोई लीड कर रहा है, सेनापति है कोई, कमांडर है कोई, कमांडर इन चीफ है कोई, उसका नाम है वीरसेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ इंडिया को जीतते हुए समुद्रगुप्त की सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? वो था वीरसेन। अब समुद्रगुप्त से अगर कोई क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, तो वो आता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, या फिर उसका दरबार कवि कौन है, या महामात्य के बारे में पूछ लिया जाता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो राजा आया वो कौन आया। स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद कौन राजा रहा। ये जो राजा है इसका टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट रहा है, तो इसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जब मैं हिमाचल हिस्ट्री की क्लास लूंगा, वहां पे इसका जो है कोई स्टोरी आती है, वहां पे जो है इसका वर्णन होगा। यहाँ इंडियन हिस्ट्री में इसकी इतनी जरूरत नहीं है। उसका नाम है रामगुप्त और उसका टाइम पीरियड रहा है 375 से लेके 380 एडी तक, 5 वर्ष तक जो इसने शासन किया। अब इसके बाद जो इसका भाई जो है चंद्रगुप्त जो है राजा बनता है, ये अपने भाई रामगुप्त की हत्या करता है और राजा बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका टाइम पीरियड रहा है 380 से 413 एडी तक, और इसने जो है टाइटल दिया परम भागवत। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट की हमने बात की कि जो समुद्रगुप्त है उसने जो है पॉलिसी ऑफ वॉर अपना ली है, मतलब युद्ध की नीति अपना ली है और वो युद्ध कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सीमाओं को जो बढ़ाया, एक्सटेंड किया, वो किसने किया? वो किया चंद्रगुप्त टू ने, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो है इसको एक बेस दे दिया। अब इसके बाद जो इसके पास सेना है और इसके बाद एक पॉलिसी है कि कैसे कैसे लड़ना है, तो इसने जो है सबसे ज्यादा सीमाओं को जो है बढ़ाया है, विस्तार किया है। अब बात करते हैं कि इसने जो है रुद्र सिंह कोई राजा है, रुद्र सिंह थर्ड, रुद्र सिंह तृतीय, जो कि उज्जैन का राजा है। अब उज्जैन की अगर बात करें कि उज्जैन का राजा, तो मैंने जब आपको बताया था कि शकों की जो है 5 जो है ब्रांचेज आई थी बाहर से, तो कुछ शक जो है रह गए हैं यहाँ पे। तो ये शकों का कोई राजा है उज्जैन वाले क्षेत्र में, रुद्र सिंह तृतीय। इसको जो है चंद्रगुप्त ने जो है हरा दिया और विक्रमादित्य का जो है टाइटल ले लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि 21 लोगों ने जो है विक्रमादित्य का टाइटल लिया, तो बारी बारी हम देखते जाएंगे कि कौन कौन जो है विक्रमादित्य का जो है टाइटल ले रहा है। ठीक है, अब इसने जो है उज्जैन के राजा को हराया और अपनी दूसरी राजधानी जो है उज्जैन जो है शिफ्ट कर दी। पहली राजधानी है पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं कि इसने जो है कोई नागवंश है उसकी कन्या कुबेरा नागा से जो है विवाह कर लिया। ठीक है, तो कुबेरा नागा जो है इसकी पत्नी है जो कि नागवंश की है, और इनके जो है एक जो है बेटी होती है जिसका नाम है प्रभावती। प्रभावती प्रभावती का जो विवाह होता है वो होता है वाकटाक का कोई राजा है रुद्रसेन सेकंड। अब हमने पहले जो है बात की है कि हमारे जो गुप्ता है वो यहाँ पे है,
और यहाँ पे वाक्टाक है और यहाँ पे जो है पल्लव है। तो हमने समुद्रगुप्त के समय में बात की कि कोई विष्णुगोपा करके कोई राजा है जो कि पल्लव क्षेत्र का है, पल्लवों का राजा है विष्णुगोपा, उससे जो है युद्ध हो रहा है समुद्रगुप्त का। और अब हम देख रहे हैं कि वाक्टाक का कोई राजा है रुद्रसेन तृतीय, उससे विवाह हो रहा है चंद्रगुप्त की बेटी का। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद जो है क्या हुआ, कौन राजा बना। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त टू के बारे में और क्या क्या है। अब अगर बात करें कि इसमें जो है महरौली जगह है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, वहां पे जो है एक आयरन का पिलर है, लोहे का एक स्तंभ है। ठीक है, वहां पे कुछ लिखा हुआ है और उसमें कोई राजा लिखा हुआ है चंद्रा। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि इसी यही वो राजा होगा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसके बारे में जो है वहां पे लिखा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि कुतुब मीनार महरौली के पास है वो किसके बारे में बताती है, तो बताती है चंद्रगुप्त टू के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने पहले बात की कि इसने जो है शकों के किसी राजा को जो है उज्जैन क्षेत्र के किसी राजा को रुद्र सिंह थर्ड को जो है हराया। ठीक है, और इसने जो है टाइटल लिया विक्रमादित्य। साथ में इसने क्या किया कि उसी समय पे जो है उन्हीं की जीत के उपलक्ष्य में जो इसने चांदी के जो है सिक्के चलाए। ठीक है, और इनके जो चांदी के सिक्के थे उनको बोलते थे रुपए का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे, तो रुपए का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन लोगों ने जो है, या बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की बात करें, या बात करें कि गुप्त साम्राज्य की इकट्ठी बात करें, कि इन्होंने जो है सोने के सिक्के भी जो है जारी किए थे और इनके जो सोने के सिक्के थे उनको बोलते थे दिनार। ठीक है, अब देख, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सिक्के जो हैं गुप्त साम्राज्य में किसने चलाए, तो सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो चलाए हैं चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सबसे ज्यादा सिक्के जो है चलाए हैं। अब अगर बात करें कि उदयगिरी जो है गुफा शिलालेख है एक, तो वहां से भी जो है हमें हमें इनके बारे में जो है बहुत सारा जो है वर्णन जो है मिलता है, बहुत सारे हिंट जो है मिलते हैं। अब अगर बात करें कि इसी के समय पे इसके दरबार में कोई पर्सन है विशाख दत्त, वो राइटर है, कवि है या राइटर है, वो लेखक है, उसने एक पुस्तक लिखी, उसने एक नाटक लिखा देवी चंद्रगुप्तम। तो ऐसा बोला जाता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड था इसका जो है अफेयर था अपने भाई रामगुप्त की पत्नी के साथ, तो इसी वजह से जो है इसने उसकी जो है हत्या कर दी थी। अब यहां से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताओ चाइनीज ट्रैवलर, चाइनीज एक घुमंतू था फाई हान, वो किसके दरबार में आया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चाइनीज घुमंतू था, ट्रैवलर था फाई हान, वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। अब स्टूडेंट यहां से आपने पेपर में और क्वेश्चन देखे होंगे कि नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, नवरत्न थे मतलब 9 लोग थे जो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो हम उनके बारे में देखेंगे कि उनको याद कैसे रखना और वो कौन कौन थे। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो 9 लोग थे जिनको नवरत्न बोलते हैं वो कौन थे। तो आपने ये कोड याद रखना है ADHS K² VQ। ठीक है, तो यहां से आपको एटलीस्ट नाम याद हो जाएंगे कि वो दरबार में कौन कौन थे, अगर कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि ये किसके दरबार में होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले ए से बात करते हैं अमर सिंह। अमर सिंह जो पर्सन है, ठीक है, उसने जो है अमरकोश की जो है रचना की है। तो आपने याद रखना कि अमर सिंह ने जो है अमरकोश की रचना की है। अब बात करते हैं डी से धनवंतरी। तो धनवंतरी जो है उसके दरबार में जो है डॉक्टर है, चिकित्सक है वहां पे। ठीक है, बात करते हैं हरिसेन की, आपने नाम रखना है हरिसेन के बारे में और कुछ याद नहीं रखना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है। अब बात करते हैं शंकु की। ठीक है, शंकु जो था वो एक शिल्प शास्त्र, शंकु जो था वो एक शिल्पकार था, ठीक है, आर्किटेक्ट था, और उसने जो है शिल्प शास्त्र करके एक पुस्तक लिखी हुई है। अब बात करते हैं के से पहले के की। ठीक है, पहले के से है, आपने अगर पढ़ा होगा इनका नाम कहपंका। ठीक है, कहपंका या कहपका भी बोल देते हैं कई बार, और ये जो है एक एस्ट्रोलॉजर था, ये जो है एक ज्योतिष था। ठीक है, ज्योतिषी विद्या का जो है एक ज्ञान रखता था। अगले केस में जो है के स्क्वायर का जो अगला के है उसका नाम है कालिदास, जो कि आपने बहुत ही बार पढ़ा है, फेमस है। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये जो है ये खुद जो है संस्कृत कवि थे, संस्कृत कवि थे, और संस्कृत जो है ये नाटक के जो है रचयिता। तो आपने बहुत सारी इनकी जो है पढ़ी होंगी, अभिज्ञान शाकुंतलम करके ऐसे ऐसे इनकी जो है आपने भी पढ़ी होंगी, इनकी बुक्स जो है याद भी रखनी होती है, क्योंकि पेपर के बाद क्वेश्चन बनता है कालिदास की पुस्तकों के ऊपर। अब बात करते हैं वी क्यूब की। तो पहले वी से जो है वो है वररुचि। ठीक है, तो वररुचि ने क्या किया कि प्राकृतिक प्रकाश की जो है इसने रचना कर दी। अब प्राकृतिक प्रकाश जो है वो क्या है, प्राकृतिक प्रकाश जो है प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण कौन सा है, वो है प्राकृत प्रकाश, और उसकी रचना की है वररुचि ने। ठीक है, अब वी क्यूब के पहला वी हो चुका है, अब सेकंड वी पे आते हैं। तो सेकंड वी है वो है वेताल भट्ट।
जो वेताल भट्ट है वो मैजिशियन है, एक जादूगर है, और उसने जो है एक बुक लिखी जिसको बोलते हैं मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र की रचयिता कौन है? वेताल भट्ट। ठीक है, अब V2 में हम थर्ड वी की बात करते हैं। थर्ड जो वी है वो है वराहमिहिर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में गणितज्ञ कौन थे, मैथमेटिशियन कौन थे? वो थे वराहमिहिर। और ये जो है एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट रखते थे, ज्योतिष विज्ञान में जो है इंटरेस्ट रखते थे। तो स्टूडेंट चंद्रगुप्त 2 और नवरत्न में जो है इतना ही। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो राजा है उसने क्या किया। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो राजा है वो है कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 415 से 455 AD तक। अब अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से हिस्ट्री में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो कुमारगुप्त वन जो है नालंदा विश्वविद्यालय को, बिहार वाले क्षेत्र में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को बनवा रहे हैं। और अगर आपकी बात की जाए तो नालंदा वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट भी है बिहार वाले रीजन में। ठीक है, अब अगर ये नालंदा विश्वविद्यालय को है तो आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म की जो है पढ़ाई होती थी। तो इसी वजह से जो है इसको गुप्त वंश का जो है अशोक बोला जाता है, कुमारगुप्त को। ठीक है, और ये जो है खुद जो है कार्तिक भगवान को जो है मानता था। ठीक है, और इसके समय के एक शिलालेख है मंदसौर शिलालेख। ठीक है, उस पे जो है लिखा गया है कि इसके समय पे जो है हूणों का है जो है आक्रमण होता है। हूण आपने पढ़ा होगा कि एक जनजाति थी, सेंट्रल एशिया से आई थी। अब जब हमने बात की थी 200 से 200 BC से 300 AD के बीच में, तो हमने देखा था कि बाहर से अटैक हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि यही यहाँ पे जो है एक बड़ा साम्राज्य उभर के आ रहा है और बाहर के जो है अटैक रुक गए हैं कुछ समय तक। लेकिन कुमारगुप्त के समय में जो है पहला अटैक होता है हूणों का आक्रमण, पहला हूण अटैक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके समय पे हूणों का प्रथम अटैक हुआ था? इनके जो है 2 अटैक हुए थे। तो कुमारगुप्त के टाइम पे जो है पहला जो है अटैक हो रहा है सेंट्रल एशिया से, हूण जनजाति है। ठीक है, और इसके समय के कुछ सिक्के मिले हैं जिसमें जो है ये जो है मोरों को जो है खिलाता हुआ जो है दिखाया गया है सिक्कों के ऊपर में। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट राजा कौन आ रहा है। फ्रेंड, अब अगला जो राजा आ रहा है वो आ रहा है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में भी आपको जो है जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम अटैक हुए हुणा के, हून्स के जो मैक्सिमम अटैक हुए वो इसी समय पे हुए, और इसने जो है हूणों को जो है पीछे की तरफ जो है धकेल दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से जब इसने हूणों को पीछे की तरफ धकेला तो इसने जो है टाइटल लिया विक्रमादित्य। लेकिन क्या हुआ कि अब हूण इतने अटैक कर रहे हैं, अब अगर अटैक कर रहे हैं तो लड़ाई हो रही है, तो उसकी वजह से जो है साम्राज्य जो है कमजोर पड़ रहा है। अब हमने पहले पढ़ा कि गुप्त जो साम्राज्य था वो खुद जागीरदार थे। ठीक है, अब अगर वो जागीरदार हैं, खुद कुशांश के जागीरदार हैं और उभर के आ रहे हैं, तो इनके समय में भी क्या हुआ कि जागीरदार जो है, प्रीडेटर जो है उभर के आ रहे हैं। तो राज्य जो है साम्राज्य कमजोर पड़ गया और जो जागीरदार हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, MP वाले रीजन में जो है उठ के जो है आगे हैं और साम्राज्य कमजोर हो गया है। ठीक है, अब इस समय का इंपॉर्टेंट क्या है स्कंदगुप्त का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुन्नागढ़ या गिरनार शिलालेख है जो, ठीक है, वो किसके समय का है? वो है स्कंदगुप्त के समय का। उस पे जो है इसने लिखा है कि मैंने जो है सुदर्शन झील की जो है मुरम्मत करवाई। ठीक है, जो सुदर्शन लेक आपने पढ़ा था कि आपने पहले पढ़ा था कि कोई गवर्नर था उसने जो है सुदर्शन लेक की जो है बनवाई, मतलब तो ये जो है इसको जो है रिपेयर करवाया। इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि कोई एक बंदा आया था, उसने जो है इसको रिपेयर करवाया था। अब बात करते हैं कि इसका गवर्नर कौन था। इसका गवर्नर था प्राणदत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था वो कौन था। अब बात करते हैं इस वंश के जो है अंतिम राजा की कि वो कौन था। तो इनका जो अंतिम राजा था वो था विष्णुगुप्त, या उसको जो है कई बार जो है भानुगुप्त बोला गया। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कि हमने बोला हूणों का अटैक, तो हम हूणों को देखेंगे एक दो लाइन उनके बारे में कि पहला अटैक, सेकंड अटैक, और हम देखेंगे कि इनके कोई क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन, वो भी हम अब देखेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हूणा की। हमने बात की कि हूणा को जो है अटैक हो रहा है। ठीक है, तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ हूणों का प्रथम अटैक हुआ वो कब हुआ, तो वो हुआ 450 AD में। मतलब सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से कोई लोग आ रहे हैं, हूण जनजाति आ रही है, वो अटैक कर रही है। प्रथम आक्रमण 450 AD में जो है हुआ है। ठीक है, उनका राजा कौन था? तोरमन करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोरमन जो है इनका कोई राजा है, वो अटैक कर रहा है यहाँ पे सेंट्रल एशिया से। अब बात करते हैं कि 470 AD में जो है इनका सेकंड अटैक हुआ, द्वितीय अटैक हुआ। ठीक है, और तब राजा इनका कौन है? तोरमन के बाद जो है मिहिर कुल जो है उनका कोई राजा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि मिहिर कुल के जो है सामना होता है किससे? यशोधवर्मन करके कोई मालवा का राजा है, और यशोधवर्मन जो है मिहिर कुल को जो है हरा देता है। ठीक है,
तो अब जी यशोधवर्मन है, ये कौन है? ये जागीरदार है, कोई गुप्त साम्राज्य को कोई जागीरदार है, और ये जो है मिहिरपुर को जो है हरा देता। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते तो यही बनते, ये कहाँ से है? सेंट्रल एशिया से। और ये एक जनजाति थी। प्रथम आक्रमण हुआ 450 AD में, राजा कौन था? तोरमन। द्वितीय हुआ मिहिरपुर के अंदर, और उसको हरा दिया यशोधवर्मन। अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के ऊपर कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको अब हम देखते हैं। स्टूडेंट अगर बात की जाए कि सती प्रथा पे हमें कहां से पता चलता है, तो सती प्रथा ऐसा बोला जाता है कि इसी समय पे जो है सती प्रथा शुरू हुई थी। एक शिलालेख मिला है हमें मध्य प्रदेश में, एमपी में कोई शिलालेख मिला है, एरन करके जो है कोई शिलालेख है, वहां से हमें पता चलता है कि सती प्रथा इसी समय शुरू हुई थी। और ये लोग जो है टैक्स लेते थे, 1/6 लेते थे, कि जो भी उपज हो रही है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है, उसका 1/6 जो है राजा को जाता था या राज्य को जाता था। और अग्रहारा जो है, अग्रहारा अगर कभी पेपर में आ जाए अग्रहारा भूमि क्या थी, तो अग्रहारा भूमि वो होती थी जो कि ब्राह्मणों को या बुद्धिस्ट को जो है, बौद्ध भिक्षुओं को जो है दान दी जाती थी। और ये लोग जो है, जो हमारा गुप्त साम्राज्य है, ये कृषि पर निर्भर था। अगर हम बात करें, अगर हमने पहले बात की थी कि हमारे जो पहले वाले वंश रहे थे, जब सेंट्रल इंडिया से अटैक हो रहे हैं, शुंग, सातवाहन, तो उस समय अगर हम बात करें कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो व्यापार भी होता था, लेकिन इस समय ऐसा कुछ नहीं, लोग जो है कृषि करते थे, इस राज्य में जो है कृषि होती थी। और इस समय में जो वाराणसी है वो फेमस था, किस लिए? कॉटन के क्लोथ्स की जो है यहाँ पे प्रोडक्शन होती थी। अब भी अगर हम बात करें तो वाराणसी की जो है साड़ियां बहुत फेमस हैं। अब बात करते हैं हम कि इन्होंने अपना सिस्टम कैसे डिवाइड करता था। अगर हम बात करें कि कंट्री का जो हेड होता था वो होता था महाराजा धीराज, मतलब जो राजा था वो होता था कंट्री का हेड। अब बात करते हैं भुक्ति की। भुक्ति क्या था कि प्रोविंसी, सूबे की बात करें, वो होती थी भुक्ति, और उसका जो हेड होता था वो होता था उपायुक्त। ठीक है, बात करते हैं भुक्ति के नीचे क्या आता था। ठीक है, तो विस मान लीजिए आपकी, अगर आपकी तहसील की बात कर लीजिए कि विस है, ठीक है, और जो है वो उसका जो हेड होता था वो विसपति होता था। अब तहसील के अंदर क्या होता था कि वीती, इसको आप मान सकते हैं कि जैसे आपका ब्लॉक हो गया, फिर बात आप कर सकते हैं कि पेट जैसे हो गया कि आपकी पंचायत होगी, फिर उसके बाद जो है आपका गांव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने बात करी स्टूडेंट की यहाँ पे जो है गुप्त साम्राज्य है, लेकिन हमने बात की थी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो है, यहाँ वाकटाक है और यहाँ पल्लव है। तो हम बात करते हैं वाकटाक और पल्लव की बारे में, कुछ पॉइंट्स जो है देखते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं वाकटाक डायनेस्टी की, वाकटाक वंश की। तो हमने पहले बात की थी कि सातवाहन जो वंश था वो खत्म हुआ और उनके स्थान पे वाकटाक और पल्लव आए। तो वाकटाक के बारे में हम पहले देखते हैं। तो वाकटाक से अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक दो क्वेश्चन बनते हैं, आपने इतना ही जो है इसके बारे में जानना है। ठीक है, वाकटाक की जो लोकेशन थी वो कहाँ थी? उत्तरी महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करें, वहां पे जो है वाकटाक डायनेस्टी थी। और इनका जो चिन्ह था, जो ऑफिशियल जो एम्बलम था, वो था बोर, मतलब सूअर। सूअर के जो है इनका चिन्ह जो है ऑफिशियल वो था। ठीक है, और ये लोग जो है शिव धर्म को मानते थे, सेवाइट थे, मतलब शिव जी को मानने वाले जो है ये लोग थे। ठीक है, अब इसका संस्थापक कौन है आपको ये पता होना चाहिए। इनका जो संस्थापक है विंध्याशक्ति करके कोई पर्सन था, वो जो है इनका संस्थापक था। वो शायद जो है जागीर रहा है खुद सातवाहन का। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका जो प्रसिद्ध राजा हुआ वो हुआ पर्वसेन। आपको इतना ही जानना है कि वाकटाक का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? वो था पर्वसेन। अब बात करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे हमने पढ़ा कि जो चंद्रगुप्त टू की जो बेटी है प्रभावती, उसका जो है विवाह होता है वाकटाक के एक राजा रुद्रसेन टू के साथ। अब यहाँ थोड़ा सा आपको और जानना जरूरी है कि रुद्रसेन की जो है बहुत ही कम उम्र में जो है मृत्यु हो जाती है। तो पार्वती जो है, उसका बेटा जो है छोटा है, तो पार्वती अपने बेटे को राजा घोषित करती है और अपने पिता चंद्रगुप्त सेकंड की मदद से जो है राज करती है काफी समय तक। तो ये भी एक कारण था कि जो गुप्त साम्राज्य था वो काफी बढ़ गया था, क्योंकि एक तरह से जो है वाकटाक जो है उनके अधीन आ गए थे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि पल्लव डायनेस्टी में क्या क्या हुआ। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पल्लव की। ठीक है, तो पल्लव का जो टाइम है वो रहा है 275 से लेके 897 AD तक। तो ठीक है, टाइम पीरियड हम अभी तक जो पढ़ रहे थे 300 से लेके 600 तक, लेकिन इनके बारे में बहुत कम है, तो मैंने यहीं पे जो है इसको सारा कवर कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की। इसकी स्थापना की सिंह विष्णु करके जो है कोई पर्सन है, उसने इसकी स्थापना की और उसने राजधानी कांची, चेन्नई के पास जो है अपनी राजधानी बना दी। मैंने आपको बताया था कि कहीं यहाँ पे जो है पल्लव जो है थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका जो प्रसिद्ध राजा हुआ वो हुआ नरसिंहवर्मन फर्स्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पेपर में क्वेश्चन देखा होगा महाबलीपुरम शहर, महाबलीपुरम नगर। ठीक है, महाबलीपुरम नगर की जो है स्थापना की नरसिंहवर्मन प्रथम ने कर दी। ठीक है, अब इसने वहां क्या किया कि इसने 7 रथ जो है वहां पे बनाए, जिनको 7 पैगोडा बनते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि 7 पैगोडा कहां पे हैं, ये किसने बनवाए हैं। अब बात करते हैं कि हमने पहले पढ़ा वाकटाक वंश, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। वाकटाक वंश समाप्त हो चुका है और उनके स्थान पे आ चुके हैं चालुक्य। ठीक है, तो चालुक्य और पल्लवों के जो है आपस में लड़ाई हो रही है। तो नरसिंहवर्मन का जो है चालुक्य राजा पुलकेशन टू से जो है युद्ध होता है और जो नरसिंहवर्मन प्रथम है वो
पुलकेशन II को जो है हरा देता है, ठीक है। और इसी के कारण जो है ये उपाधि लेता है बतापी कोड। इंपॉर्टेंट है कि बतापी कोड उपाधि उसने कब ली, जब उसने जो है पुलकेशन II को जो हराया, जो कि चालुक्य राजा था। और ये सब कुछ हमें कहां पता लगता है, कुर्रम शिलालेख है, कुर्रम एक इंस्क्रिप्शन है, वहां पे जो है लिखा हुआ है कि इसने जो है इसको हराया है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने देखा है कि ह्यून-त्सांग आता है बाद में जो है 630 से 643 एडी तक वो यहाँ पे रहता है। तो ह्यून-त्सांग जो है हर्षा के कोर्ट में आता है और वो पल्लव साम्राज्य में भी जाता है। तो ह्यून-त्सांग विजिट करता है किसके कोर्ट में, नरसिंह वर्मन के कोर्ट। अब हम देखेंगे इसके बाद सेकंड राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय। स्टूडेंट अभी तक हमने देखा कि नरसिंह वर्मन जो राजा हुआ, इनका प्रसिद्ध राजा हुआ, उसने क्या क्या किया। अब हम देखते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड ने जो है क्या किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलाशनाथ मंदिर जो कि कांची में है, कांचीपुरम में है, किसने बनाया नरसिंह वर्मन सेकंड ने। इसको जो है राजाधीश्वर मंदिर भी जो है बोला जाता है, किसी भी नाम से जो है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हमने देखा कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट के कोर्ट में जो है बाहर से जो है ह्यून-त्सांग आ रहा है। तो अब ह्यून-त्सांग आ रहे थे, चाइना के साथ भी जो है कुछ रिलेशन बन रहे हैं। तो इसने क्या किया कि नागपट्टनम कोई जगह है, वहां पे जो है चाइना से जो बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं उनके रहने के लिए जो है विहार बनवा दिया। मैंने आपको पहले बताया विहार, चैत्य, स्तूपा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो नागपट्टनम में विहार किसने बनाया, चाइनीज स्कॉलर के लिए, चाइनीज बौद्ध भिक्षुओं के लिए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि पल्लवों के जो मैक्सिमम युद्ध हुए हैं वो किसके साथ हुए, चालुक्य के साथ। अब चालुक्य कहाँ है, यहाँ पल्लव है, यहाँ पे चालुक्य है। मैंने आपको पहले बताया कि वाकाटक डायनेस्टी खत्म हुई और उनकी जगह चालुक्य आई। और यहाँ पे जो है नीचे जो है हमारे साम्राज्य चल रहे हैं, चोल, पांड्या, चेरा चल रहे हैं। तो इनके जो मैक्सिमम युद्ध हुए हैं वो हुए हैं चालुक्य के साथ या चोल या पांड्या के साथ। अब हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे जो है चोल साम्राज्य था और यहाँ पे जो है पांड्या साम्राज्य था। तो इनके जो मैक्सिमम युद्ध हुए हैं वो हैं चोल पांड्या के साथ। तो बाद में क्या हुआ चल के कि पल्लवों के ऊपर जो है चोलों का जो है अधिकार हो गया, मतलब चोल साम्राज्य फिर से एक बार उभर के आया, जो हमने संगम उसमें पढ़ा था, संगम डायनेस्टी में पढ़ा था या संगम टाइम में पढ़ा था कि चोल, चेरा, पांड्या जो होते थे। तो चोल एक बार फिर से जो है उभर के आ रहे हैं और वाकाटक की जगह हमने पहले बात कर ली कि चालुक्य आ गए हैं और पल्लवों की जगह जो है अब चोल आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो हम शुरू करेंगे कि गुप्ता खत्म होते हैं तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, हमने देखा कि हर्ष डायनेस्टी आती है, हर्षवर्धन एक डायनेस्टी आती है। आज लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।